बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हायर डीसी इन्वर्टर एसी की मुकम्मल सफाई। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह हायर डीसी इन्वर्टर एसी सेल्फ क्लीन के फंक्शन को आसानी के साथ इस्तेमाल करते हुए आप अपने डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर की खुद सफाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में हायर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर की इंडोर और आउटडोर की मुकम्मल सफाई आपको करके दिखाऊंगा। मेरे पास इस वक्त हायर के दो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर मौजूद हैं जिनकी मुझे सफाई करवानी थी। जब मैंने एयर कंडीशनर क्लीनिंग के लिए मुख्तलिफ एयर कंडीशनर टेक्नीशियन से रब्ता किया तो किसी ने पैसे बहुत ज़्यादा मांग लिए और किसी ने कहा कि आज काम नहीं कर सकता बल्कि कल भी नहीं कर सकता, परसों मैं आऊँगा। यानी कि मैंने 2-3 दफ़ा कहा कि जनाब बड़ी मजबूरी है, ज़रूरत है, आप आ जाएं सफाई कर दें, मैं आपको आपके मर्जी के पैसे पे करूंगा, आपका जब दिल चाहता है जिस मर्जी वक्त पर आप आ जाएं, मैं सारा दिन घर पे ही मौजूद हूँ। लेकिन इनकार ही हुआ, लिहाजा फिर खुद ही मैंने अपने दोनों हायर के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर साफ कर लिए। मैंने सोचा कि एयर कंडीशनर की सफाई की वीडियो बना लेता हूं, इस तरह आप लोग भी सीख लेंगे और अपना काम खुद करके पैसे बचा सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जो नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। हायर डीसी इन्वर्टर एसी की मुकम्मल सफाई के लिए मैंने जो औजार और चीज़ें इस्तेमाल की इनकी तफसील मैं आपको पहले बताता हूँ। मैंने एक अदद ब्लोअर का इस्तेमाल किया है। इसके ज़रिए प्रेशर के साथ तेज़ हवा की मदद से इवेपोरेटर और कंडेंसर को साफ़ किया जा सकता है, यानी इंडोर आउटडोर यूनिट की सफाई मुमकिन है। एक अदद डस्ट मास्क या फेस मास्क कह लें। 4 मुंह वाला पेचकस, इसको क्रॉस हेयर स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। एक अदद टोपी, धूप और मिट्टी से बचाने के लिए। कपड़े धोने वाला सफाई का ब्रश, दांत साफ करने का ब्रश या टूथ ब्रश भी कह लें, ये आप सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर अब आप इसी काम के लिए इसको मखसूस करेंगे, इसे कोई और काम नहीं अब आप कर सकते। एक अदद बाल्टी और डोंगा। इसके अलावा मैंने वर्कशॉप सूट इस्तेमाल किया है, इसको उर्दू में डांगरी भी बोलते हैं। हायर डीसी इन्वर्टर एसी की मुकम्मल सफाई शुरू करने से पहले मैं आपको एयर कंडीशनर के मुख्तलिफ हिस्सों की तफसील बता दूं ताकि सफाई के दौरान कोई मुश्किल या मसला ना हो। 1 टन और 1.5 टन एसी के एक ही तरह के पार्ट्स होते हैं, सिर्फ 1.5 टन के एयर कंडीशनर्स के पार्ट का थोड़ा साइज बड़ा होता है। बाएं हाथ पर इंडोर यूनिट है, फ्रंट पैनल, इसके ऊपर एक डिस्प्ले आपको नजर आ रहा होगा जो कि टेम्परेचर बताता है। इसी तरह जो भी फंक्शन आप रिमोट कंट्रोल से सेट करते हैं वो भी आपको यहीं पर डिस्प्ले हो जाता है। इंडोर यूनिट के ऊपर की तरफ एयर इनलेट होता है जहां से हवा जाती है आउटडोर की तरफ। फ्रंट पैनल का ढकना जब आप खोलते हैं तो यहाँ पर एयर फिल्टर्स होते हैं, मैं भी आपको एयर फिल्टर्स की शक्ल भी दिखाता हूँ। ये एयर आउटलेट्स हैं, यहाँ से एयर फ्लो होता है, इसके साथ ही वर्टिकल एयर फ्लो लूवर भी हैं जो इसके अंदर है। दाएं हाथ पर आउटडोर यूनिट है, बिल्कुल सीधे हाथ पर यहाँ पर इस तरफ जिधर ये हायर का लोगो लिखा हुआ है यहाँ पर कंप्रेसर होता है और इसके ऊपर इसकी एक किट होती है जिसको पीसी बोर्ड भी कहते हैं, सर्किट किट भी बोलते हैं। ये एयर आउटलेट है, यानी यहाँ से गर्म हवा बाहर निकलती है एग्जॉस्ट फैन के जरिए। बिल्कुल किनारे पर इस तरफ और एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट की पिछली तरफ एयर इनलेट मौजूद है जहां से हवा को अंदर खींचा जाता है और एयर कंडीशनिंग के बाद एग्जॉस्ट फैन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। सीधे हाथ की तरफ स्टॉप वाल्व है, एयर कंडीशनर का रिमोट, सर्किट ब्रेकर, एयर कंडीशनर के फिल्टर्स हैं जो कि इंडोर यूनिट में इस्तेमाल होते हैं। ये आप आसानी से उतार के धो के साफ करके दोबारा लगा सकते हैं, मैं आपको भी ये काम करके भी दिखाऊंगा।
इनडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को जोड़ने के लिए कॉपर के पाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताता चलूं, घटिया क्वालिटी के सिल्वर के पाइप्स भी मिलते हैं जिससे कूलिंग और हीटिंग में बहुत फर्क पड़ता है। हायर का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर सिर्फ कूलिंग नहीं करता बल्कि हीटिंग भी करता है, यानी कि सर्दियों में आप इसको हीटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली की तारें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि इंडोर और आउटडोर यूनिट को आपस में जोड़ती हैं और ब्रेकर के साथ मिलाती हैं। ड्रेन पाइप, किसी भी एयर कंडीशनर की सफाई करते वक्त किन चीज़ों की एहतियात करें? ब्रेकर को ऑफ कर लें। अगर आपके एयर कंडीशनर के साथ ब्रेकर नहीं लगा हुआ तो ब्रेकर लगवा लीजिए। एयर कंडीशनर की सफाई के दौरान पानी भी इस्तेमाल होगा। आप इंडोर और आउटडोर यूनिट को हाथ भी लगाएंगे तो बिजली का झटका या अर्थ पड़ सकता है, लिहाजा ब्रेकर ऑफ कर लीजिए। नहीं एहतियात करेंगे तो करंट का झटका या बिजली का अर्थ लग सकता है। हायर डीसी इन्वर्टर एसी की मुकम्मल सफाई शुरू करते हैं। ये सफाई होएगी किस तरह, इसके मैं आपको मराहिल बता दूं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, ब्रेकर बंद करके एयर कंडीशनर को बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दें। नंबर 2, आउटडोर यूनिट के पेच खोलकर ब्लोर करें और पानी से धो लें। इनडोर यूनिट के एयर फिल्टर उतार कर पानी से धो लें। इनडोर यूनिट की सफाई के लिए सेल्फ क्लीन फंक्शन का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर की सफाई शुरू करने से पहले जो डीपी है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी बोलते हैं, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपने जो एयर कंडीशनर के ब्रेकर हैं वो सिर्फ आप बंद करेंगे। मैंने 2 एयर कंडीशनर की सफाई करनी है तो 2 एयर कंडीशनर्स के ऊपर 2 ब्रेकर्स लगे हुए मेरे। ये सिंगल पोल ब्रेकर है तो ये मैं बंद कर दूंगा। अगर आपको नहीं समझ लग रही कि कौन सा ब्रेकर एयर कंडीशनर का है तो जिस बिजली के इलेक्ट्रिशियन ने आपके घर में बिजली की वायरिंग और एयर कंडीशनर के ब्रेकर लगाए थे उससे आपको पूछना पड़ेगा। या उससे भी आसान हल ये है कि आप मेन ब्रेकर ही ऑफ कर दें जिससे सारे घर की लाइट बंद हो जाएगी। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, ये एक एहतियाती तदाबीर में से आता है। अच्छा, कुछ लोगों के घर ये ब्रेकर्स नहीं होते, कुछ लोगों के घर इस तरह चेंज ओवर या इस किस्म का मामला लगा होता है, डब्बा लगा होता है या फिर वो चुटकी वाले होते हैं। ये सेंटर में जब आप करेंगे इसको हैंडल को तो ये ऑफ हो जाएगा। ब्रेकर ऑफ करने के बाद ये मेरे पास हायर का 1 टन का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और इसका मॉडल भी मैं आपको दिखाता हूँ। HSU12 SNI मॉडल है। हीटिंग और कूलिंग ये दोनों काम करता है। अब सबसे पहले हमने ये यकीन कर लेना है कि इसकी यूपीएस की डिवाइस भी ऑफ हो, यानी कि यूपीएस के साथ इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और एयर कंडीशनर भी ऑफ है। अब हम आउटडोर की सफाई करेंगे। ये है जनाब हायर का डीसी इन्वर्टर 1 टन का एयर कंडीशनर। ये इसका आउटडोर यूनिट है, इसमें कंडेंसर होता है, ये इसका फ़ैन है और इस जगह पे इसकी कंप्रेसर और इस साइड पे इसकी किट होती है। तो सबसे पहले इसके पेच हमने खोलने हैं। ये 4 मुंह वाला पेचकस है। 2 पेच फ्रंट के ऊपर है और इनको आपने एक एक करके खोल लेना है। 2 पेच बैक साइड पर है, ये भी आप खोल लेंगे एक एक करके। तो इसके बाद आसानी से ये जो ऊपर का ढक्कन है एयर कंडीशनर का ये उतर आएगा। इस तरह ये इसका ऊपर का ढक्कन उतर जाएगा। तो साइड पे रख लें। अब इसके बाद ये इसका कवर है। इसके कवर को खोलने के लिए ये हम राइट हैंड से शुरू करेंगे। आउटडोर यूनिट के दाएं हाथ पर आपने 3 पेच खोलने हैं, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए आप 3 पेच आ गए। इस साइड पर रख दें। इसका ये कवर खोलना पड़ेगा। इसका एक पेज ऊपर होता है, एक पेज इसका नीचे है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक पेज ये इस जगह पर इसका लगा हुआ है। इस पेज को भी ओपन करना है। ये फ्लैप खोल दिया। फ्लैप को खोलने के बाद
2 पेच मज़ीद हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। इसमें एक पेच ये है और एक पेज इसके साथ है। ये 2 पेज खोलेंगे और नीचे भी एक पेज है। तो इन पेचों को जब हम खोलेंगे तो ये हिस्सा यहाँ से ये निकल आएगा बाहर। इसके अलावा फ्रंट पे भी पेच है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हायर के आउटडोर यूनिट के फ्रंट साइड पर 2 नीचे की तरफ पेच हैं। एक एक करके दोनों पेच आपने उतार लेने और तमाम पेचों को आपने उतारने के बाद संभाल के भी रख लेना, क्योंकि ये पेच बाद में वापस इसी तरह लगाने भी हैं। तो इस तरह आप फ्रंट साइड के 2 पेच खोल लेंगे। मैं अभी आपको ये 2 पेच दिखाता भी हूँ। ये देखें 2 पेच हैं फ्रंट साइड। इसी तरह आपने बाकी पेच भी एक एक करके खोलने। अच्छा, अब आपको दिखाता हूँ। ये 3 पेच हैं, इनको आपने खोल लेना है। उसके बाद यहाँ से आउटडोर यूनिट का कवर जो है वो उतर आएगा। ये हायर का डीसी इन्वर्टर का दूसरा मेरे पास यूनिट मौजूद है। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने इकट्ठी 2 हायर के एयर कंडीशनर की सफाई शुरू की हुई है। तो ये मैं खोल चुका हुआ हूँ। अच्छा, ये बिजली की तारें देख रहे हैं, इसको ना ही छेड़ें। इस तरफ ये किट लगी होती है, ये ख़राब हो सकती है। जब आपने इसको सफाई करनी है तो ये जालियां जो है ये आपने धो देनी है, लेकिन इस तरफ आपने पानी नहीं डालना। ये देखें, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये जब सफाई ना हो तो फिर इसी तरह गंदगी पड़ी होती है। ये इसकी आउटडोर की वायरिंग की डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर आपने पानी नहीं डाल देना, वरना ये किट जो है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये किट ख़राब हो जाएगी। तो इसका हल ये होता है कि सबसे पहले इसको ब्लोअर से साफ़ कर लें। ब्लोअर नहीं भी है अगर आपके पास, फिर पानी से साफ़ कर लें। मैं कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले इसको ब्लोअर से साफ़ करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसको पानी से धो दूँगा। ये आप देखें, ये मैंने इसको हटा लिया, ठीक है। ये इसका एक नट लगा हुआ है, ये नट चाहे तो खोल सकते हैं पंखे का, और इसको ये पंखा भी खींच के बाहर आ जाएगा। इतना लंबा काम ना करें कि बाद में ये नट लगे ना या नट घूम जाए तो आप बैठे रहें। तो इतना एरिया को आपने साफ़ करना है, पानी से भी और ब्लोअर से भी। और ये जो एरिया मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, पीछे से भी बैक से भी, ये इतना एरिया जो है ये आपने साफ़ ना करें, एहतियात करें। इधर पानी पड़ गया, वो पानी अंदर चला गया किट में, वो किट ख़राब हो जाएगी बिजली की। ये देखें ना, ये तारें, ये तार जा रही है। तो ये इस तरफ ज़रा एहतियात वाला काम है, ठीक है। तो इसकी अब मैं सफाई करके आपको दिखाता हूँ। ये जनाब ब्लोअर, और ले जी लाइट आ रही है, लाइट ऑन है इस टाइम। ब्लोअर हाथ में मौजूद है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा इसको मैं हटा लेता हूँ। सफाई का आसान तरीका ये है कि ब्लोअर आपने करना है कंडेंसर को, यानी जालियों को। कंप्रेसर की तरफ रोटरी मोटर जिसको कहते हैं, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। किट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। किट के जो पेच हैं इनको छेड़ने की, खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आपने अच्छे तरीके से सफाई करनी है। सफाई करते वक्त एक चीज़ को और भी ध्यान रखना है कि हवा का रुख किस तरफ है। आपने इधर को सफाई कर रहे हैं तो वो हवा वापस आ जाए, आपके ऊपर मिट्टी घटा आ जाए, ये काम नहीं करना। तो ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया, ठीक है। ये पेचकस की मदद से इस तरह शॉपर अंदर करके डाल दिया है। दूसरी साइड पे भी शॉपर है और ये शॉपर अंदर आ गया। ये देखें, ये नीचे, ये इधर अंदर शॉपर आ चुका है। इसके ऊपर पानी नहीं डालना, ना अंदर पानी डालना है। पानी डालना है आपने इस कंडेंसर की जालियों के ऊपर, या पंखे को साफ़ करना है। इधर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिट्टी की गंदगी लगती है, कोई बात नहीं, कपड़े से साफ़ कर लें, ठीक है। तो अब इसको तरीके से अब आपने धोना है प्रॉपर।
ले जी जनाब, बाल्टी प्लस डोंगा आ गया। ये देखें कितनी मिट्टी निकल रही है। ठीक है, जोर जोर से नहीं मारना पानी के, उधर ही दीवार की तरफ चला जाए पानी। तरीके से प्यार से, जरा प्यार से करने वाला काम है। तो ये आप देख सकते हैं इसका पर वगैरह ये सब जो है ये साफ, ये देखें शार्प ब्लेड है, ये पर वगैरह भी आपने साफ़ कर दिया। ठीक है, पीछे से देख लें, इधर से मैं पानी डालूंगा लेकिन वो पानी अंदर नहीं जाएगा। बात समझ लग गई आपको, इसलिए शॉपर लगाया था। ये आप मिट्टी निकलती हुई देख भी सकते हैं, ये कितना ये गंदगी निकल रही है पानी की। ठीक है, पानी के साथ गंदगी निकल रही है सारी, तो ये अब मसला कोई नहीं है आपको। तो देख सकते हैं आप कितना मैल कुचैल मिट्टी देखें कितनी निकल रही है। हालांकि अभी मैंने इसे ब्लोर किया है, इसके बावजूद इतनी मिट्टी है। तो इसकी आपने सफाई बस ये करनी है, उससे कूलिंग हीटिंग इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने अभी बहुत एहतियात की है, मैंने इस जगह पे पानी डाला ही नहीं, शॉपर लगाया हुआ है प्लास्टिक का, फिर भी इधर पानी नहीं डाला। इस तरह जनाब ये आउटडोर की सफाई अब मैंने कर दी है मुकम्मल। आप देख सकते हैं जालियाँ ज़रा अच्छे तरीके से अब ज़रा नज़र आ रही हैं, कंडेंसर की पाइप्स नज़र आ रहे हैं बीच में, और ये गंदगी इधर को ये सारी ये बह गया, पानी सारा जा रहा है इस तरफ को। तो ये होगी आउटडोर की सफाई। मज़ीद थोड़ी सी सफाई और कर देते हैं कि ये देखें, ये जो इसकी ये जाली है, इधर भी आप ऐसे पानी ना आपने थोड़ा साफ़ कर लेना इसको। तो ज़ोर ज़ोर से पानी के छींटे नहीं उड़ाने, कपड़े गंदे नहीं कर लेने, या पानी का इधर से छींटा मारे तो पानी छत से बाहर नीचे जाके किसी के सिर पे गिरे, वो काम नहीं करना। तरीके से प्यार से ज़रा सुकून से सफाई करनी है। ठीक है, ये प्लास्टिक की शीट मैं निकाल लूँगा, उतार लूँगा। अरे जी निशाना मेरा अच्छा है, गोल हो गया। तो इसकी ज़रा सफाई वफाई अब मैं कपड़े से कर लेता हूँ। तो ये थी जनाब आउटडोर यूनिट की सफाई। आउटडोर की सफाई करने के बाद अब हम इनडोर की सफाई करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले इसको ओपन करना है, यहाँ पर ऐसे करेंगे खुल जाएगा। इसके अंदर फिल्टर है, ये एक फिल्टर बाहर आ गया, और ये दूसरा भी फिल्टर आपने, ये दूसरा फिल्टर भी बाहर आ गया। अब देख सकते हैं काफी मिट्टी है, डस्ट है। तो इन फिल्टर्स को अब हमने धोना है, इनकी अब हम सफाई शुरू करेंगे। सफाई शुरू करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। टूथब्रश ले लें आप कोई भी इस्तेमाल शुदा, फिर अब आपने इससे इसी काम के लिए रखना है, सफाई के लिए, और कोई काम नहीं करेंगे। या आपके पास ऐसा कोई ब्रश हो तो इधर आ जाए, इसको आप बड़ी आसानी के साथ इस तरह पानी खोलें और आहिस्ता आहिस्ता, छींटे नहीं उड़ानी, आहिस्ता आहिस्ता आपने साफ करना है। फिर आप देख सकते हैं कितनी मैल कुचैल भी उतर रही है। इस तरह आपने अच्छी तरह इसको दूसरी साइड से भी आपने धो लेना। मैं भी आपको फ़र्क भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये अब साफ हो चुका है, और ये देखें ये इसके साथ का ये अभी भी देखें, ये अभी भी गंदा है। तो ये फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा कि ये साफ़ है और ये गंदा एयर फिल्टर है। इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इस दफ़ा मैं दूसरा ब्रश, टूथ ब्रश इस्तेमाल कर लेता हूँ।
तरह आपने इसकी सफाई कर ली, उल्टा कर लें, दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरह साफ कर लें। इसमें मैंने किसी किस्म का कोई शैम्पू या साबुन या कोई डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल इसको बस आसानी के साथ पानी के साथ आप धो लें अच्छी तरह। तो ये देखिए 2 फिल्टर इस वक्त साफ़ कर लिए मैंने, पानी को बंद कर दें, इनको हल्का सा सिंक में ही झाड़ लें। इस तरह ये आपके फिल्टर साफ़ हो चुके हैं और ये चमक रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। सफाई करने वाला एक कपड़ा ले लीजिए और इससे आपने इसके फिन्स को अच्छी तरह साफ करना है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फिल्टर मौजूद नहीं है, तो जितना मैं साफ कर सकता हूँ वो मैंने हाथों से ऊपर से साफ कर देना है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं एयर कंडीशनर को ऑन करूंगा और क्योंकि ये डीसी इन्वर्टर है तो इसके अंदर इसका एक सेल्फ क्लीनिंग का सिस्टम होता है, वो मैं इस्तेमाल करूंगा, जो कि बहुत आसानी के साथ इन जालियों के ऊपर जो मिट्टी या गर्द गुबार जमा हो चुका हुआ है वॉश होके ड्रेन आउट हो जाएगा। ये ड्रेन का पाइप है, यहां से बाहर चला जाएगा। तो अब इसको मैं स्टार्ट करता हूं, पहले ब्रेकर ऑन करते हैं जाके। इस वक्त मैंने ब्रेकर को ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं यूपीएस डिवाइस में भी एक लाइट आ चुकी हुई है और ये है रिमोट। मैं इसका ढक्कन दोबारा खोल देता हूं जरा, ताकि आप लोग आसानी से देख भी सकें। देख सकते हैं आपके इस वक्त कितनी गंदगी है। ये रिमोट इस वक्त ऑफ है, मैं इसको ऑन करूंगा और मैंने क्या करना है, मैंने इसको क्लीन का, ये देखिए ये सेल्फ क्लीन का बटन है, मैंने इसको दबा देना है। अब आप ये देखें ये खुद ब खुद क्लीनिंग शुरू करेगा और ये सबसे पहले क्या करेगा काम, मैं ढक्कन बंद करके भी आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर भी ये नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये CL लिखा आ रहा है, रिमोट पर भी लिखा आ रहा है CL, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सेल्फ क्लीनिंग स्टार्ट करने लगा है। अच्छा, एक एहतियात जान लीजिए, यूपीएस डिवाइस जरूर मैंने लगाई थी क्योंकि मैं सोलर पे चला रहा था, यूपीएस पे भी एयर कंडीशनर को चला रहा था। यूपीएस का स्विच आपने उतार देना है, ठीक है। ये सेल्फ क्लीनिंग जो शुरू की है अभी, ये यूपीएस के ऊपर आपने ये काम नहीं करना। इसी तरह जो आपने हीटर इस्तेमाल करना है तब भी आपने जनाब यूपीएस इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अभी होगा क्या, मैं आपको ये इसको खोल के दिखा देता हूं। सेल्फ क्लीनिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये देखिए मैंने सिर्फ सेल्फ क्लीन का बटन इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं एयर कंडीशनर को बिल्कुल नहीं रन कर रहा। तो अब ये बर्फ पकड़ेगा और ये खुद ब खुद चलेगा। यहाँ पर ये जो जालियां बनी हुई है ये बर्फ पकड़ लेंगी, इनके बर्फ की एक लेयर आ जाएगी, एक तह जम जाएगी, उसके बाद खुद ब खुद ये इसको ड्रेन आउट भी करेगा, पिघलाएगा भी। मुझे कुछ नहीं करना, जो करना था वो मैंने कर दिया कि मैंने ये एक बटन दबा दिया सेल्फ क्लीन का और अब ये काम खुद करेगा। ये देखिए आप, अभी सिर्फ 2 मिनट गुजरे हैं और ये देखिए इसने बर्फ पकड़ना शुरू कर दिया है, बर्फ की एक तह आ गई है। अच्छा, इस दौरान कुकड़िक कुड़ुक की आवाजें भी आएंगी, उनसे परेशान नहीं होना, ये इसका एक रूटीन का प्रोसेस है। ये आप देख सकते हैं कि अब बर्फ पिघल गई है और तकरीबन ये 10 मिनट लगे हैं। रिमोट पे उसी तरह CL लिखा आ रहा है, क्लीनिंग। तो ये अभी तक ये क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। इसको मैं बंद करता हूं तो ये ऊपर भी देखेंगे क्लीनिंग लिखा आ रहा है। तो ये प्रोसेस चलेगा और उसके बाद खुद ब खुद एयर कंडीशनर क्लीनिंग को कंप्लीट करेगा। अच्छा जी जनाब, एक टी की आवाज आई है और ये एयर कंडीशनर देखें स्टार्ट हो गया है। रिमोट पे अलबत्ता CL अभी भी लिखा आ रहा है, तो अब इसको मैं कंट्रोल कर लेता हूँ यहाँ से, इसको ऑफ करते हैं। अच्छा, ये अब 2 फिल्टर्स हैं, इनको मैंने इसमें लगाना है। क्लीनिंग हो चुकी भी है। फिल्टर को लगाते हैं वक्त आपने फिल्टर को उल्टा नहीं लगाना। इनको देख लें, इनकी यहाँ पे एक इंडेंट बना हुआ है, यानी कि उभरी हुई जगह बनी हुई है, तो इसको देखकर आपने लगाना है। ये साइड नीचे आएगी यानी कि, और ये वाली साइड ऊपर।
ये लग गए फिल्टर। उसके बाद आपने इसका ढक्कन बंद करके इसको दबाना है। ये ढीला ढक्कन, ये देखें इसको अच्छी तरह, ये देखें बंद हो गया। तो इस तरह जनाब एयर कंडीशनर की सफाई होती है। मेरे YouTube वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, वो अलग बात है कि कभी चालाक दुकानदार, कभी ठग मैकेनिक, कभी ना तजर्बाकार मिस्त्री और कभी घटिया क्वालिटी की अशिया के इस्तेमाल की वजह से आप बेवकूफ़ बन जाते हैं और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि कुछ लोग तो अपनी कम इल्मी की वजह से उल्लू, गधा और न जाने कौन कौन से जानवर बन जाते हैं। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के जरिए इल्म हासिल करें और सीखें अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का हल। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ सिर्फ उन मर्द और औरतों से जो अपने हालात को काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में कुछ काम करने का शौक है, कुछ भूख है, जो कुछ सीख कर पैसे बचाना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें।